सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस एसआई 2026 रिजल्ट के बारे में एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल है, जो वो वही बताऊंगा। इसमें मैंने रखा है, आपको थंबनेल के थ्रू पता चल रहा होगा कि 24 और 25 अप्रैल को मैंने जो आपका रिजल्ट आना तय बताया है। ये चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको समझा दूंगा कैसे ये चीज़ें पॉसिबल होने वाली है। डीवीपीएसटी के लिए नोटिस आपका जो है वो जारी हो चुका है। यूपी पीआरबी भर्ती बोर्ड ने आपका नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सारी चीज़ें, कंडीशंस, क्राइटेरिया फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बता दी गई हैं। एक समिति वो गठित करने वाले हैं डीवीपीएसटी के लिए, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, आपकी हाइट, चेस्ट, सब चीज़ें मेजर करेगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सो ये रहा वो नोटिस जो कि निकाला है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने, जो कि हमारा यूपी पीआरबी भर्ती बोर्ड है। इसने नोटिस निकाला है और मैं बता देता हूँ, इससे पहले भी हमें कई नोटिस वायरल होते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें उन्होंने जो डेट लिखी है डीवीपीएसटी की, वो डेट तो नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका डीवीपीएसटी कंडक्ट करवाने की पूरी उम्मीदें हैं। और ये हर एक नोटिस में देखने को मिला है, ये नहीं कि कुछ नोटिस में अलग मिल गया, किसी और नोटिस में अलग मिल गया। जो भी 2-3 नोटिस आपको देखने को मिले हैं उसमें सेम यही डेट बताई गई है, जो कि है फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो एक उस नोटिस है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा और डीवीपीएसटी की प्रक्रिया, 20 अप्रैल 2026 का ये नोटिस है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, फर्स्ट वीक में आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड उसी चीज़ पे अड़ा हुआ है और ये जल्दी करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि नेक्स्ट भर्ती भी आने वाली है 2026 की और ये पूरी तय है। क्योंकि बजट में ये चीज़ें, जो यूपी का बजट है, स्टेट बजट, उसमें ये चीज़ें निकल चुकी हैं। यूपीएसआई की नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है 2026 में। तो जिनको भी डाउट्स था भैया 2026 में वैकेंसी आने वाली है, तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो डीवीपीएसटी के लिए है, उसके लिए एक समिति गठन की जा रही है। उस समिति के द्वारा ये चीज़ें संपन्न कराई जाएंगी। इस समिति का स्वरूप जो है आपको दिया गया है कि इसमें कौन कौन प्रेजेंट होंगे, जैसे जिला मजिस्ट्रेट वगैरह। उसके बाद ये बताया गया है कि आपके जो मूल अभिलेख हैं, मतलब जो आपने फॉर्म भरते उस समय आपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, उनका ये समिति मिलान करेगी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखनी नहीं चाहिए, जैसे शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देख लेते हैं सबसे पहले ऊंचाई, जो यूआर कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और जो एससी कैटेगरी के पुरुष हैं, उनकी जो हाइट मानी जाएगी वो 168 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपकी जो हाइट मांगी जाएगी वो 160 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम सीने की, जो कि अपना चेस्ट की कंडीशन, और ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में इसमें कोई कंडीशन नहीं प्रेजेंट है। सामान्य अन्य पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियों, मतलब न्यूनतम सीना का माप जो है आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और उसमें दिया गया है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम महिला अभ्यर्थियों की। उनकी जो ऊंचाई मांगी गई है, मतलब हाइट, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो मांगी गई है वो 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। वजन में भी इसमें एक क्राइटेरिया ऐड हो गया है, कंडीशन महिलाओं के लिए। इसमें पुरुष में ऐसा कोई वजन का कंडीशन नहीं है। तो इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो, ठीक परिणाम के उपरांत उसी दिन अपील आपत्ति दाखिल कर सकता है। और अगर चीज़ें बोर्ड को लगेंगी सही हैं तो वो आपको टाइम दे देगा, या कुछ भी जो भी कार्रवाई होगी वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। पूर्व की भर्तियों में अथवा किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से मापी गई ऊंचाई व सीने की माप इसी भर्ती में मान्य नहीं होगी। बहुत से बच्चे होते हैं, बोलते हैं एसएससी जीडी में हमारी इतनी हाइट थी, वो पर्चा लेकर आते हैं, लेकिन वो चीज़ें इनके द्वारा नहीं मानी जाएंगी। वहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्रेजेंट अधिकारी, वो आपकी जो भी हाइट नापेंगे, जो भी आपका चेस्ट मापेंगे, और उस टाइम जो भी चीज़ें निकल के आती हैं उनके सामने, वही चीज़ें सही ठीक पाई जाएंगी। उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने सरकारी संस्था से, जैसे कोई भी एग्जाम में कितनी हाइट नापी गई थी, आपकी कितनी हाइट आई थी, कितना सीना आया था, या फिर प्राइवेट संस्था ने कोई नोटिफिकेशन जारी करके दिया है या आपको फिर आपको कोई पर्चा दिया है कि आपकी हाइट है, तो वो सब चीज़ें मान्य नहीं होंगी, उनका कोई फायदा नहीं है। ये इन्होंने डीबीपीएसटी के नोटिस में पहले से ही लिख दिया है। ये कुछ सामान्य आदेश है, पढ़ लेना। अब अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। जैसे हमारे यूपी कांस्टेबल 2023-24 वाली भर्ती थी, उसमें सेम डे हमें चीजें पता चल गई थी, शाम तक 2-3 घंटे में पता चल जाती हैं। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि जो भी आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट होगा वो उसी दिन आपको पता चल जाएगा। आपके रिजल्ट डेट की, रिजल्ट डेट आपकी आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 20 अप्रैल को आपका जो भी है ना, ये नोटिस आपको देखने को मिल गया था। 21 अप्रैल निकल चुकी है, 22 अप्रैल आ चुकी है, 22 अप्रैल से आपका काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है।
अब आपका भर्ती बोर्ड कभी भी आपके सामने घंटी बजा के दे सकता है कि आपका ये रिजल्ट है। अब आपको फर्स्ट वीक ऑफ मे में ऐसे-ऐसे अपने जो आपका डीवीपीएससी है उसके लिए तैयार रहना। तो 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल, ये कुछ डेट्स हैं जहाँ पे आपको उम्मीद लग रही है, और ज़्यादा जो डेडलाइन मैंने रखी है वो 24 और 25 अप्रैल रखी है। इसके बीच में चाहे वो अब 23 को आ जाए, क्योंकि आज का भी पूरा दिन आपके पास रहेगा 22 को, होपफुली आपके 22 को भी देखने को मिल जाए रिजल्ट, क्योंकि चीज़ें बैकग्राउंड में सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। रिजल्ट की जो भी आपकी शीट्स थी वो सब चेक हो चुकी हैं। चेक होने के बाद अब आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा था। रिजल्ट के साथ साथ आपका डीवीपीएससी का नोटिस आपके सामने रख दिया है भर्ती बोर्ड ने। अब जो है नेक्स्ट चीज़ आपके सामने रिजल्ट आने वाली है, वो 22 को भी आ सकता है, वो 23 को भी आ सकता है, वो 24 को भी आ सकता है और 25 को भी। और यही लास्ट डेट है, क्योंकि भाई 1-2 हफ्ता तो आपके डीवीपीएससी के लिए भी चाहिए तैयार होने के लिए। तो 1-2 हफ्ते तो भर्ती बोर्ड आपके लिए टाइम देगा डीवीपीएससी के लिए, उससे पहले आपके सामने रिजल्ट रख देगा। तो यही डेट्स है 22, 23, 24, 25 अप्रैल। हो सकता है आपको 22 को ही देखने को मिल जाए आपको भर्ती बोर्ड की तरफ से रिजल्ट, और कभी भी मार सकता है आपके सामने धप्पा वो, चाहे 10 बजे, रात के 10 बजे, और मोस्टली ये देखा गया है कि वो रात के 10-11 बजे के आसपास आपको चीज़ें आपके सामने रखता है, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे और जो भी नोटिफिकेशन आपके जारी हुए थे यूपीएसआई को लेकर, वो आपके 10 बजे के आसपास ही रात को निकलते हैं। अब बात करेंगे हम कट ऑफ वगैरह की। कट ऑफ वगैरह की चर्चा हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसमें आपकी चर्चा करेंगे ठीक से, चीज़ों को एनालिसिस करके फिर आपको बता देंगे। और वैसे भी आपका रिजल्ट आने ही वाला है, तो कट ऑफ को इतना ज़्यादा लेकर परेशान मत हो। जो भी आपके, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आपकी 45 और 43 ही है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा। पेपर 10 लाख ने दिया है, ज़रूरी थोड़ी 10 लाख ने पेपर दिया है उनका सभी का सिलेक्शन हो जाए। भाई सिलेक्शन तो 45 और 43 वाली का ही होना। और आपको मैंने बता दिया है कि भैया नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, 2026 में ही आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है ये भर्ती जब तक कंप्लीट भी ना हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्टेड होंगे वो अभी तक सेंटर पे भी ना पहुंच पाएंगे, जब तक आपकी नेक्स्ट वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी 2026 के लिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट भर्ती के लिए तैयार रहें 2026 वाली, और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर रखें, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके काम आने वाला है नेक्स्ट भर्ती में। ये चीज़ें एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू। होपफुली आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। कैसी आपको वीडियो लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।